दोस्तों जय श्री कृष्ण। आज बताएंगे राजा हरिश्चंद्र सूर्य वंश के राजा की कहानी। मुझे उपनिषद वैदिक ग्रंथों का हिस्सा की एक सुंदर कहानी याद आ रही है जो आज भी हमें अग्नि और प्रकाश के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित कर रही है। राजा हरिश्चंद्र सूर्य वंश के राजा और ऋषि विश्वामित्र ऋषि जिन्हें सभी के मित्र की उपाधि मिली थी की कहानी में हरिश्चंद्र का राज्य समृद्धि, दान, प्रतिबद्धता और न्याय के लिए जाना जाता था। एक दिन राजा अपनी सेना के साथ ढोल बजाते हुए आगे बढ़ रहे थे ताकि जंगल के जानवर उनसे दूर रहें। ऋषि विश्वामित्र समाधि में लीन थे और उन्हें राजा की सेना के शोर से परेशानी हुई। ऋषि विश्वामित्र ने सेना को रोक दिया और राजा से कहा कि उनकी वजह से उनकी वर्षों की तपस्या विफल हो गई। राजा ने तुरंत विश्वामित्र से माफी मांगी और उन्हें माफ करने के लिए कहा, लेकिन विश्वामित्र क्रोध से भरे हुए थे और दंड की दृष्टि से उन्हें श्राप देना चाहते थे। इसलिए राजा अपने अच्छे कर्मों के लिए सभी के बीच जाने जाते थे, समृद्धि, दूसरों की मदद, प्रतिबद्धता और न्याय के साथ। इस प्रकार ऋषि ने उनसे कहा कि उन्हें अपनी वर्षों की तपस्या के रूप में भुगतान करना होगा। इसलिए उन्होंने उनसे 1 महीने की अवधि के भीतर अपनी मेहनत से अपना राज्य और 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए कहा। राजा ने ऋषि द्वारा पूछे गए अनुरोध को स्वीकार कर लिया और उसके बाद राजा अपनी पत्नी और बेटे के साथ राज्य छोड़कर चले गए। राजा अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक अलग राज्य में मजदूरी का काम करने लगे ताकि वह इतने कम समय में ऋषि विश्वामित्र को देने के लिए सोने के सिक्के एकत्र कर सकें, लेकिन उनके लिए अपने काम के बदले में सोने के सिक्के एकत्र करना असंभव था। एक दिन राजा ने सोचा कि उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए ताकि ऋषि विश्वामित्र उसके बेटे और पत्नी को माफ कर दें और उसका राज्य उन्हें वापस कर दें। इस प्रकार राजा गंगा नदी में डुबकी लगाने जा रहा था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे देख लिया और पूछा उन्हें भी उसके साथ आत्महत्या कर लेनी चाहिए। राजा रुक गया और रोने लगा और इसलिए रानी ने कहा कि वह जीवन साथी है और उसके साथ सभी अच्छे और बुरे समय में समान अधिकार रखती है, इसलिए उसे उसके बुरे समय में उसकी मदद करनी चाहिए। उसकी प्रतिबद्धता में मदद करने के लिए अपनी भूमिका निभानी चाहिए। उसने सोने के सिक्के पाने के लिए खुद को बेचने का फैसला किया और राजा की प्रतिबद्धता को पूरा करने में मदद की। इसलिए उसने राजा को सहमत कर लिया और अपनी वचनबद्धता, ईश्वरीय इच्छा के अनुसार सत्यनिष्ठा और अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। राजा इस घटना को रोकने में असमर्थ था। उसने खुद को और अपने बेटे को व्यापारी को बेच दिया, लेकिन उसे पर्याप्त स्वर्ण मुद्राएं नहीं मिली जितनी राजा को चाहिए थी। इसलिए राजा ने खुद को चांडाल, जो शवों के निपटान का काम करता है, को बेच दिया ताकि पर्याप्त स्वर्ण मुद्राएं मिल सके। उसने दिए गए समय से पहले सिक्के एकत्र किए। उसने सभी स्वर्ण मुद्राएं ऋषि विश्वामित्र को दे दी और अपनी वचनबद्धता पूरी कर ली। मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। एक दिन राजा शमशान घाट पर काम कर रहा था और उसने देखा कि एक औरत अपनी गोद में एक लाश लेकर आ रही है। जब उसने पास जाकर देखा तो राजा वहां पर था। उसकी हालत बहुत खराब थी। वह रोने लगी और राजा से कहने लगी कि आप खुद ही देखिए और मुझे भी देखिए कि आज हम कहाँ खड़े हैं। सत्य और धर्म ने हमें क्या दिया है। हमने अपना राज्य खो दिया, सम्मान बेच दिया और अब बेटे राजकुमार को भी खो दिया। बेचारा राजा सिर झुकाए हाथ जोड़े खड़ा था। इसलिए उसने राजा से प्रार्थना की कि कृपया कुछ लकड़ियां एकत्रित कर दीजिए ताकि बेटे का दाह संस्कार किया जा सके। राजा ने कोमल वाणी में उससे कहा, पहले कुछ धन का प्रबंध करो, क्योंकि उसके मालिक का आदेश है कि वह बिना बदले या धन के कुछ नहीं देता। वो फूट फूट कर रो रही थी और उससे कह रही थी कि वह आपका बेटा है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। राजा ने मृदु वाणी से उत्तर दिया कि जब उसके पास सब कुछ था तब उसने अपना धर्म नहीं खोया था। अब जब उसने राज्य खो दिया, आपको, पुत्र को तथा स्वयं को बेच दिया, अपना पुत्र भी खो दिया, अब जब उसके पास कुछ भी नहीं है तो इस दरिद्र परिस्थिति में वह अपना नीति नियम कैसे तोड़ सकता है। तो उन्होंने कहा कि आपको कुछ तो देना ही होगा ताकि वह अपने मालिक को उसकी प्रतिबद्धता के अनुसार दे सके। तब उसने कहा कि उसके पास अपने शरीर पर अपने कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है जिसे वह पहने हुए थी और देने के लिए तैयार थी। अचानक ऋषि विश्वामित्र प्रकट हुए और उसे रोक दिया और राजा से कहा, आप और आपका परिवार वास्तव में एक दिव्य प्राणी है और सच्चाई का उदाहरण छोड़ते हैं। एक साधारण आदमी नहीं है। आप अपने सभी परीक्षणों से गुजर चुके हैं। ऋषि ने राजा के बारे में जो सुना था वह उससे परे पाया। इसलिए ऋषि ने अपनी रहस्यमय शक्ति के साथ राजा के बेटे को जीवित कर दिया, राज्य वापस कर दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों जय श्री कृष्ण। आज